नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखने जा रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस इन एक्सेल, जो बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कितनी सेल्स पर हम प्रॉफिट या लॉस जीरो पर होते हैं। आज हम इसी टॉपिक को एक्सेल के अंदर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। यही वो पॉइंट होता है जहां बिजनेस ना प्रॉफिट में होता है और ना लॉस में, और इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको टाइप करके बता देता हूं, ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों, आज के टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास एक मास्टर डेटा सेट है, जिसमें हेडिंग्स हैं प्रोडक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट सोल्ड, और उसके बाद हम एग्जांपल्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम करेंगे ब्रेक इवन यूनिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट और ब्रेक इवन रेवेन्यू। दोस्तों, हम अपना पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। इस टेबल में प्रोडक्ट ए दिया हुआ है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 200 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपये है। और मान लीजिए कंपनी इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है। अब सवाल यह है कि कंपनी को कम से कम कितने यूनिट्स बेचने होंगे ताकि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। इसी क्वांटिटी को हम ब्रेक इवन यूनिट्स कहते हैं, और इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय C2 माइनस D2। फॉर्मूला को ध्यान से समझें। यहां B2 रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड कॉस्ट को, C2 रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्राइस को, और D2 रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कॉस्ट को। पहले एक्सेल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेगा, यानी 200 में से 120, जिसका आंसर आता है 80 रुपए। इस 80 रुपए को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। अब एक्सेल 50,000 रुपए को 80 से डिवाइड करेगा, और इसी डिवीजन से हमें ब्रेक इवन यूनिट्स मिल जाएंगे। अब आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने हमें रिजल्ट दिया है 625, यानी हमारी कंपनी को कम से कम 625 यूनिट्स सेल करने होंगे। अब इस रिजल्ट का प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं। अगर कंपनी 625 यूनिट से कम बेचेगी तो उसका फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं होगा और कंपनी लॉस में रहेगी। अगर कंपनी बिल्कुल 625 यूनिट्स बेचती है तो उसका पूरा 50,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। इस स्टेज पर प्रॉफिट जीरो और लॉस भी जीरो। इसी वजह से इसे ब्रेक इवन पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहा जाता है। अब मान लीजिए कंपनी 700 यूनिट सेल कर लेती है, तो पहले 625 यूनिट्स कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करे गए। उसके बाद जो 75 एक्स्ट्रा यूनिट्स सेल होंगी, उनसे कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कंपनी सिर्फ 500 यूनिट्स ही सेल कर पाती है तो उसका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, इसलिए कंपनी लॉस में चली जाएगी। इसलिए किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहला टारगेट होता है ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना। उसके बाद जितनी भी एडिशनल सेल्स होती हैं वो कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं। इसलिए ब्रेक इवन एनालिसिस बिजनेस प्लानिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कॉस्ट कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब तक हमने ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए थे और हमें पता चल गया था कि कंपनी को 625 यूनिट्स बेचनी होंगी ताकि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। लेकिन बिजनेस में सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट जान लेना ही काफी नहीं होता। एक बिजनेसमैन या कंपनी ओनर हमेशा यह भी जानना चाहता है कि अगर एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा या कम हो जाएं तो कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। इसी बात को समझने के लिए अब हम अपना दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे पास इसी टेबल में प्रोडक्ट ए की डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 रुपए, सेलिंग प्राइस 200 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपए। और मान लीजिए कि इस बार कंपनी ने 1000 यूनिट्स
ये जो दिए हुए हैं मार्केट में सक्सेसफुली सेल कर दिए हैं। अब हम एक्सेल की मदद से कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। अब कर्सर को आप रख दीजिए G2 में और टाइप कर दीजिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट C2 माइनस D2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय E2 माइनस B2। दोस्तों अब इस फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेल सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेगा, यानी 200 माइनस 120, जिसका आंसर आता है 80 रुपए। ये 80 रुपए हर एक प्रोडक्ट पर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब एक्सेल इस 80 रुपए को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 80 इंटू 1000, जिसका आंसर आता है एग्जैक्टली 80,000 रुपए। ये अमाउंट बताता है कि कंपनी ने अपनी सेल से फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के लिए टोटल कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट किया है। अब इस 80,000 रुपए में से एक्सेल 50,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेगा और जो अमाउंट बचेगा वही कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होगा। चलें अब एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए दोस्तों एक्सेल ने हमें रिजल्ट दिया है 30,000 रुपए, यानी इस प्रोडक्ट पर कंपनी को 30,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। अब इस रिजल्ट का प्रैक्टिकल मीनिंग समझिए। कंपनी ने टोटल 1000 यूनिट सेल किए, हर यूनिट पर कंपनी को 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिला। इस हिसाब से कंपनी ने कुल 80,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न किया। लेकिन इसमें से पहले कंपनी को अपना 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना था। जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हुआ उसके बाद जो 30,000 बचा वही कंपनी का नेट प्रॉफिट बन गया। यानी बिजनेस की भाषा में कहें तो ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने के बाद जितनी भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है वही धीरे धीरे प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगी। अब एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए। अगर कंपनी सिर्फ 625 यूनिट्स ही सेल करती है तो कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली 50,000 होता और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने में ही चला जाता। उस सिचुएशन में प्रॉफिट शून्य होता। लेकिन क्योंकि कंपनी ने 1000 यूनिट सेल किए इसलिए उसने ब्रेक इवन पॉइंट से 375 यूनिट्स ज्यादा बेचे। इन्हीं एडिशनल 375 यूनिट्स ने कंपनी के लिए 30,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। अब इसका उल्टा भी समझते हैं। अगर कंपनी की सेल्स 625 यूनिट से कम रह जाती, मान लीजिए 500 यूनिट्स ही बिकते, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40,000 होता, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो 50,000 ही रहता। इसलिए कंपनी को 10,000 का लॉस उठाना पड़ता। इसीलिए किसी भी बिजनेस में सिर्फ सेल्स बढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि इतनी सेल्स करना जरूरी होता है जो ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर सके, तभी बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनता है। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहली, कंपनी को कितने यूनिट्स बेचने होंगे ताकि ब्रेक इवन प्रॉफिट अचीव हो, और दूसरी, एक्चुअल सेल्स के हिसाब से कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लेकिन कई बारी बिजनेस ओनर्स यूनिट्स में नहीं बल्कि सेल्स वैल्यू या रेवेन्यू में प्लानिंग करते हैं। यानी सवाल ये होता है हमें कितनी रुपए की सेल्स करनी होगी ताकि ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। इसी सवाल का जवाब हमें ब्रेक इवन रेवेन्यू देता है। अब कर्सर को सेल H2 में रखते हैं और यहां पर टाइप कर देते हैं फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट D2 डिवाइडेड बाय C2 फर्स्ट ब्रैकेट फॉर फ्रैक्शन एंड सेकेंड ब्रैकेट फॉर माइनस। देखो एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूला में D2 बाय C2 वेरिएबल कॉस्ट की सेलिंग प्राइस से रेशो निकालता है। उसके बाद 1 में से इस रेशो को माइनस किया जाता है जिससे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मिलता है, और आखिर में फिक्स्ड कॉस्ट को इसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से डिवाइड कर दिया जाता है। चलें एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दोस्तों एक्सेल ने हमें रिजल्ट दिया है 1,25,000 रुपए। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को कम से कम 1,25,000 की सेल्स करनी होगी ताकि उसका पूरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए। यानी अगर कंपनी की सेल्स 1,25,000 से कम रहेगी तो कंपनी लॉस में रहेगी, और जैसे ही सेल्स 1,25,000 से ऊपर जाएगी तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी। इसीलिए बहुत सी कंपनीज मंथली या ईयरली सेल्स टारगेट इसी ब्रेक इवन रेवेन्यू को ध्यान में रखकर डिसाइड करती हैं। अब हम एक्सेल के एक बहुत ही इंटेलिजेंट फीचर व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करने जा रहे हैं। अब तक हमने ब्रेक इवन यूनिट्स, प्रॉफिट और ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट किया था, लेकिन मान लीजिए कल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया और हमें अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बदलनी या फिर घटानी पड़ जाए, तो क्या हर बार हमें फॉर्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
एक्सेल का व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल फीचर हमें एक ही क्लिक में अलग अलग सेलिंग प्राइस के हिसाब से नए रिजल्ट्स दिखा देता है। देखिए हमारे पास वर्कशीट के राइट साइड में एक छोटा सा टेबल है जिसमें हेडिंग्स हैं सेलिंग प्राइस और ब्रेक इवन रेवेन्यू। इसमें अलग अलग सेलिंग प्राइस लिखी हुई हैं जैसे 180 रुपए, 190 रुपए, 200, 210, 220, 230 और 240। और इसके सामने वाले सेल में मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला दिया है, मैं आपको दे देता हूं, इज इक्वल टू H2 यानी ओरिजिनल ब्रेक इवन रेवेन्यू वाले रिजल्ट का रेफरेंस। अब आप J2 से K9 तक पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप रिबन में सीधा डेटा टैब में जाइए। डेटा टैब में आपको यहाँ पे फोरकास्ट का ग्रुप नजर आता है। बस फोरकास्ट के ग्रुप में आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आती हैं जैसे व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट शीट। बस आप व्हाट इफ एनालिसिस के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन जैसे ही मैं व्हाट इफ एनालिसिस पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस नजर आती हैं। सबसे पहले है सिनारियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है डेटा टेबल। सीधा आप डेटा टेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखें डेटा टेबल पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आती है रो इनपुट सेल, इसको खाली छोड़ दीजिए। और दूसरा है कॉलम इनपुट सेल, इसमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस वाली सेल C2 सेलेक्ट कीजिए। यहां नहीं, यहां पे C2। ध्यान रहे दोस्तों, यहां C2 सेलेक्ट करना है, J2 या J3 नहीं, क्योंकि C2 हमारा ओरिजिनल इनपुट सेल है। अब ओके बटन क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने तुरंत हर सेलिंग प्राइस के लिए नया ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट कर दिया है। अब हमें फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सेलिंग प्राइस बदली और एक्सेल ने 1 सेकंड के अंदर सारे नए रिजल्ट्स दे दिए। इसी वजह से व्हाट इफ एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग टूल भी कहा जाता है। बिजनेस ओनर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और कंपनी मैनेजर्स किसी भी प्राइस को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका इंपैक्ट इसी तरह से एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अब हम अपने ब्रेक इवन एनालिसिस का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विजुअल पार्ट देखने जा रहे हैं। और ब्रेक इवन चार्ट विजुअल एनालिसिस के लिए मेरे पास एक छोटा सा टेबल है। इसमें पहले कॉलम में यूनिट सोल्ड दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में टोटल कॉस्ट है और तीसरे कॉलम में टोटल रेवेन्यू दिया गया है। ध्यान दीजिए, 625 यूनिट्स वाली रो में टोटल कॉस्ट भी 1,25,000 ही है और टोटल रेवेन्यू भी 1,25,000 है। यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब पूरा टेबल A1 से C9 तक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। इंसर्ट टैब से यहां पे चार्ट्स ग्रुप में सीधा लाइन चार्ट के 2D लाइन चार्ट पर सेलेक्ट कर दीजिए, कुछ इस तरह से। देखिए 2D लाइन चार्ट तैयार हो गया है। स्क्रीन पर आप 2 लाइंस देख रहे हैं, एक लाइन टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी लाइन टोटल रेवेन्यू को। जब तक रेवेन्यू वाली लाइन कॉस्ट वाली लाइन के नीचे है तब तक कंपनी लॉस में है। जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। देखिए दोस्तों, यही है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यानी असली हीरो। इस पॉइंट से पहले लॉस था और इस पॉइंट के बाद हमारा प्रॉफिट शुरू हो गया है। इस चार्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो बात हमें फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन से समझने में कुछ मिनट लगते हैं वही बात एक सिंपल ग्राफ सिर्फ कुछ सेकंड्स में क्लियर कर देता है। इसीलिए डेटा एनालिस्ट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और कंपनी सीईओज डिसीजन लेने से पहले ऐसे विजुअल चार्ट्स का सहारा लेते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स, प्रॉफिट लॉस सिचुएशन, रेवेन्यू रिक्वायर्ड, ग्राफिकल ब्रेक इवन पॉइंट। ये एनालिसिस बिजनेस डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस फिक्स करने, कॉस्ट कंट्रोल करने और प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।